कम है, मुख्तसर अंदाज में कह दूं कि इन औरतों को आप समझा सकते हैं कि कोई नई चीज इस्लाम के अंदर दाखिल ना करे, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। सबसे पहले बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठाया जाता है। अबू जहल और उनके साथी आराम करके घर से वापस आते हैं। देखते हैं अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म जल चुके हैं और चमड़े जगह जगह फट गए हैं, जिल्द जगह जगह फट गई है। अगर उतनी तकलीफ अगर इस वक्त इन मुसलमानों को दिया जाए तो शायद ही वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बरकरार रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिएगा ईमान किसे कहा जाता है, तौहीद किसे कहा जाता है। जान तो दे सकते हैं लेकिन दीन को छोड़ नहीं सकते। अबू जहल सवाल करता है, ओ अम्मार, ओ सुमैया, ओ यासिर, तुम लोगों ने क्या फैसला किया है? सबसे पहले बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है, कहती है अबू जहल, फैसला तुझे करना है, फैसला तुझे करना है, फैसला तुझे करना है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए तूने तकलीफ देकर अपने आप को, अपनी आखिरत को कितना खराब किया है। याद रखना अबू जहल, हमारी तकलीफ घड़ी की तकलीफ है, हमारी परेशानी दिलों की परेशानी है, हमारी मुसीबत घंटों की मुसीबत है, लेकिन इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जिस अजाब में मुब्तला करेगा, जिस तकलीफ में मुब्तला करेगा, वो ना दिनों में खत्म होगा, ना महीनों में खत्म होगा, ना सालों में खत्म होगा, ना सदियों में खत्म होगा। अबू जहल गुस्से में लाल हो जाता है, आग बगोला हो जाता है, लाल हो जाता है और अपने साथियों से कहता है, ओ मेरे साथियों, देखो ये बुढ़िया कितनी बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है, इसे पकड़ो, इसे उठाओ और इसे मेरे पास लाओ। अबू जहल के पास लाया जाता है। अबू जहल अपने साथियों से कहता है, दोनों नौकरों से कहता है कि 2 ऊंट लेकर आओ। 2 ऊंट लाए जाते हैं। अबू जहल कहता है, एक का रुख मशरिक की तरफ कर दो और एक ऊंट का रुख मगरिब की तरफ कर दो और सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोनों टांगे दोनों ऊंटों के साथ बांध दो। एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांध दो। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोनों टांगे दोनों ऊंट के साथ बांध दी जाती है। हदीस पाक में आता है, अबू जहल और उसके साथी उस अल्लाह की मतवाली का इम्तिहान लेने के लिए, अल्लाह के तौहीद की मतवाली का इम्तिहान लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ओ सुमैया, तू जानती है अब तेरे साथ क्या होने वाला है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी दोनों आंखों को बंद करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के पर्दे हटा देता है। वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं, ओ अबू जहल, मैं जानती हूँ तू मेरे साथ क्या करने वाला है। अबू जहल कहता है, अब भी फुर्सत है, तौहीद को छोड़ दो, अब भी वक्त है, दीन को छोड़ दो, अब भी वक्त है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हट जाओ और हमारे दीन में आ जाओ। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं, कहती हैं, अबू जहल, तूने इस दीन की कदर व कीमत जानी ही नहीं। ये वो अकीदा है, ये वो तौहीद है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 लाख से ज्यादा नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिसे आमिना के लाल ने हमें अता किया। ओ अबू जहल, हम अपनी जान के लिए इस दीन को छोड़ दें। ओ अबू जहल,
जहल जिसमें की जान को जाना गवारा। अबू जहल, मैं अपने आप को तो कुर्बान कर सकती हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन तौहीद को छोड़ नहीं सकती, दीन को छोड़ नहीं सकती, ला इलाहा इल्लल्लाह को मैं छोड़ नहीं सकती। अबू जहल गुस्से में भर जाता है, गुस्से में आग बगोला हो जाता है, नेजा उठाया और सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाजुक हिस्सों को काट दिया। और मुसलमानों सोचो, फिक्र करो कि वो वक्त कैसा था कि सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नंगा करके उनके नाजुक हिस्सों को काट दिया और शर्मिगा पर कचूके लगाए, शर्मिगा पर वो नेजा लगा दिया, नेजा घुसा दिया और उनके जो नाजुक हिस्से थे उसको काट दिया। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जुबान से चीखें निकलती है, अल्लाह मेरा आखिरी वक्त है, जय अल्लाह तू गवाह रहना, जब मेरा आखिरी वक्त था तब भी मेरी जुबान से तेरे तौहीद के अलावा कोई और बात नहीं निकल रही थी। वो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को याद करो मुसलमानों, उनकी कुर्बानी को याद करो कि अबू जहल ने उसके नाजुक हिस्सों को काट दिया, उनके शर्मिगा पर कचूके लगाए। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जुबान से चीखें निकलती है, अल्लाह तू गवाह रहना, जब मेरा आखिरी वक्त था, जब मेरा आखिरी वक्त था तब भी मेरी जुबान से तेरे तौहीद के अलावा कोई बात नहीं निकल रही थी। अल्लाहु समद, अल्लाह तू गवाह रहना, कयामत के तू दिन गवाह रहना कि जब मैं मर रही थी, दुनिया से रुखसत हो रही थी, उस वक्त भी मैंने उन लोगों की बात ना मानी, अबू जहल की बात ना मानी। ऐ परवरदिगार तू गवाह रहना, कयामत के दिन तू गवाह रहना कि मैं मरते दम तक शिर्क नहीं की, तेरे सिवा किसी और को मैं